देखिए बच्चों, वंस फॉर ऑल मैं आपको ये फॉर्मूले की टेंशन ही खत्म कर देता हूं हमेशा के लिए। अगर मान लो आपको a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लिखना है, ओके, सबसे पहले लिखो a की घात, फिर लिखो a की घात, फिर लिखो a की घात, अब उल्टे b की घात, b की घात, b की घात, प्लस लगा है, पहले इन दोनों में 3 लगाओ और फिर सब में क्या लगा दो, प्लस। आ गई बात समझ। अब जैसे मान लो a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है तो ऐसे ही करना है कि पहले लिखना है a की घात, फिर लिखना है a की घात, फिर a की घात, यहाँ हो जाएगी b की घात, b की घात, b की घात, इन दोनों में क्या लिख दिया 3। अब यहाँ बीच में क्या लगा है, जैसे प्लस वाले में सारे प्लस हो जाते, वैसे माइनस वाले सारे प्लस नहीं होते, माइनस नहीं होते, पहला प्लस, दूसरा, फिर प्लस, फिर क्लियर हुआ। उसका भी रीजन है, एक्चुअल में आप इसी सूत्र में b की जगह क्या ले लेते हैं, माइनस b। तो जहां b की घात 1 है वहां माइनस है, जहां b की घात 2 है वहां, और जहां b की घात 3 है वहां माइनस। अब बेटा क्लास को समझ है तो क्लियर हो गया ये। अब इस सूत्र को अपन यहां अप्लाई करेंगे। तैयार सारे बच्चे? 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, 5 की घात, 5 की घात, 5 की घात 3 आयोटा की घात, 3 आयोटा की घात, 3 आयोटा की घात, यहां लिख दिया क्या 3, और यहां भी क्या लिख दिया 3। अब माइनस तो पहला टर्म प्लस का, दूसरा फिर प्लस का, तीसरा, आया मजा। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, हमें 10th बच्चों को सिखाया है। दरवाजे खोले हैं क्या आप? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का स्क्वायर, 3 आयोटा की घात 1 कितना आ गया, 3 आयोटा, अच्छा 3, 5 की घात 1 5। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये स्टेप समझ में आई, 3 त्रिका 9 3 27। अब आयोटा का क्यूब क्या होता है, वंस फॉर ऑल याद कर लो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू -1 मतलब माइनस आयोटा का क्यूब क्या होता है। रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां टाइम वेस्ट करेंगे तो इसके साथ फिर ये पूरा भी लिखना पड़ेगा बार बार, इसलिए अपन ने काय में कर लिया साइड में। कई बार स्टेप में एक ही स्टेप पूरी होती, बाकी तो फालतू लिखी होती, समय टाइम वेस्ट होता है भाई मेरे। 125, 25 दिया, 75 दिया, 225, बोलो हाँ या ना। सर हम पे नहीं बनाते ऐसा, प्लस इंटू माइनस, 5 3 15 नम्मा, ठीक है आयोटा यहाँ है नहीं है, माइनस माइनस 27 आयोटा, 125 में से 135 गए तो माइनस के 10, ये माइनस का ये प्लस का जो घट जाएंगे, 198 का के रहेंगे माइनस। किस किसने कर लिया था, बाकी हो रही। अपन को सारे सवाल घर से करके लाना है, कल अपन नेक्स्ट टाइप करेंगे, करके लाएंगे नहीं लाएंगे।
दोस्तों पिछली क्लास में हमने सम्मिश्र संख्याओं का योग सीखा था। क्या सीखा था? जाओ योग। आज हम सम्मिश्र संख्याओं के अंतर पे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको Z1 दिया है और Z2 दिया है। हमें निकालना है, हमें निकालना है Z1 माइनस Z2। अच्छे बच्चों की तरह हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे, है ना? नहीं करेंगे? तो 9 प्लस 8 आयोटा, फिर माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस के 3 और माइनस के 7 आएगा। 9 माइनस 3 आपका हो जाएगा 6, 8 में 7 गए आपके आयोटा। सही है? नहीं है? आप में से किस किस को लगता है कि चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए जब कोचिंग स्टार्ट होती है? हाँ, सब लोग यही पढ़ाते हैं ना स्टार्टिंग में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? किस किस ने ये दोनों प्रश्न कर लिया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ये प्रश्न किस किस ने कर लिया? ईमानदारी से कम लोगों ने किया ये बात। राम जी, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, आसान तो ये भी है। 4 आयोटा 5/2। कृष्णकांत, 1/5 आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2। 1/5 माइनस 4, बिना आयोटा वाले अलग लिख लिए, आयोटा वाले अलग। आयोटा वाले कौन कौन है? 2/5, 5/2, पंचोके 20/5। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -19/5। लघुत्तम ले लेंगे बेटा, 2 दूनी पचम, 5 दूनी ये कटेगा नहीं और ये आपका आंसर है। किस किस ने कर लिया था ये क्वेश्चन? एक नंबर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, 2 मिनट रुकिएगा आप। किस किस ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया? कर लिया? बेहतर। अब हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, आप बढ़िया तरीके से समझेंगे। 1/3 प्लस आयोटा 7/3, 4 प्लस आयोटा 1/3, बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर माइनस 4/3 प्लस आयोटा। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। कोई दिक्कत? बिना आयोटा वाले निपटा लो। कहाँ है? 1/3 है, और कौन है? 4 है, और कौन है? आयोटा वाले देख लो ज़रा, 7/3 है, 1/3 है, और ये क्या है? माइनस। कोई दिक्कत? अब किसी पे लघुत्तम जैसा लेते आता हूँ, मुझे पता नहीं, 1/3 और 4/3 कितना हो जाएगा? क्या किसी को स्टेप समझ में आई? हाँ भैया, 7/3 1/3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो, 4 3 5 प्लस 12/3, यहाँ देख लो 8 माइनस 3/3। कोई दिक्कत? 17/3 आयोटा 5/3। ये उतना ही आसान है जितना बाकी के प्रश्न। मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या है, बताएं। हो गया सबका? चलिए कर लीजिए।